वास्तव में अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो कुंडली जागना चाहिए। मतलब कोई भी अगर कुंडली चक्र एक्टिवेट नहीं होता है तो आपका ध्यान संपन्न नहीं होता है। एक पवित्र ध्यान के लिए कुंडली का जो जागरण और कुंडली का जो वो चक्र होते हैं उसको एक्टिवेट होना जरूरी है। तो कुंडली चक्र को लेकर बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस आपने सुना ही होगा। एक्चुअली ये हमारे जो गुरुकुल परंपरा है, इससे ही हम परंपरा के तौर पर सीखते हैं, जैसे आप लोग सीखने आए हैं। और ये डिटेल्स में आप सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मेडिटेट करेंगे, उसके धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर कुंडली चक्र जाग जाएगा और आपके जीवन सुखमय होता है। तो ये जो मिसकॉन्सेप्ट को हटा के पहले हम जानते हैं एक कुंडली होता क्या है। बोले तो ये एक देखने में एक गैलेक्सी टाइप का होता है। गैलेक्सी का मतलब जैसे आप आकाश गंगा का जैसे चित्र होता है, गोल राउंडिंग, इसमें ऐसा ही एक कुंडल बनाया हुआ है होता है। तो कुंडली चक्र को जानने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा जो हमारे शरीर के अंदर जो प्रधान 14 चक्र और नाड़ियां हैं, उसमें से मेन 3 नाड़ियां, इसके लिए मैं बोलूंगा, एक है ईरा, एक पिंगला और एक सुषुम्ना। जो ईरा है बाएं साइड में रहता है और दाहिना साइड में तो वो रहता है जो वो है पिंगला, और मिडिल में रहता है जो वो नाड़ी, उसमें सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। ईरा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, ये तीनों नाड़ी का पहले समझ लेते हैं, इससे आपको समझने में आसान होगा। जो ईरा नाड़ी और पिंगला नाड़ी में इसमें हवाओं का आगमन होता है। मतलब इसमें ईरा एक्चुअली मून और शीतल वायु को दर्शाता है और पिंगला में एक गर्म हवा और सूर्य नाड़ी हम कहते हैं। और जो सुषुम्ना जो मिडिल में है वो सुषुम्ना नाड़ी है। ये तीनों नाड़ियां हमारे शरीर के रीढ़ के हड्डी के समान, मतलब साथ साथ नीचे से ऊपर तक है। इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो कुंडली चक्र, मतलब आपके जो रीढ़ के हड्डी हैं वो रीढ़ के हड्डी के निचले हिस्से से, एकदम निचले हिस्से से हम कह सकते हैं, आपके शरीर के अंदर जो एनस है और जो जेनिटल्स है उसके मिडिल भाग में जो आपका जो स्पाइन है, जब जहां पे वो खत्म होता है उसके अंदर से लेकर ये जो जितने सारे नाड़ियां, बहुत सारी नाड़ियां उत्पन्न हुए उसमें ईरा, पिंगला और सुषुम्ना है, वहां से लेकर रीढ़ के हड्डी के बराबर सीधा आपके जो स्काल होते हैं, हमारे जो ऊपर का हिस्सा होता है, माथा होता है, उस स्काल के पीछे एकदम मिडिल में सुषुम्ना नाड़ी है। वहां पे एक गांठ है और उस गांठ से लेकर स्पाइन तक जो वो नाड़ी है उसके अंदर एक लिक्विड भरा है, इसको हम सीमन कह सकते हैं, एक वीर्य रहता है और जो ईरा पिंगला में हवा चलता है। ये हवाओं के ऊपर हम मन को और ध्यान के अंदर केंद्रित करते हैं और करने के बाद वो उस हवाओं के जो 5 भाग हैं, कभी जैसे उदान वायु, समान वायु, प्राण वायु और अपान वायु, तो ये जो वायु है इसको हम कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल करने के बाद उसके सहायता से हम ये जो कुंडली शक्ति जो है उसको जगाने का कोशिश करते हैं। कुंडली जो उसके अंदर जो कुंडली है जो हमारे स्पाइन का नीचे एक 3.5 सर्किल करके एक ये जो कुंडली शक्ति और कुंडली मांस होते हैं, मतलब जो स्पाइन के निचले हिस्से में एक मांसपेशी है, उस मांसपेशी के अंदर एक मांसपेशी है, वो 3.5 है और उसका जो मुंह है वो नीचे तरफ है, जैसे एक सांप कुंडली मार के और नीचे तरफ मुंह करके सोए हुए हैं। तो जब ये जो सांप का जो फन है जो ऊपर तक उड़ जाएगा तब इसको हम जागरण कहते हैं, कुंडली जाग गया। तो जागने से क्या होता है, ये एक्चुअली जब जागता है तब ये जो कुंडली के अंदर उसके अंदर भी एक वीर्य रस होते हैं और जब वो सीधा हो जाता है तब यहाँ से वीर्य
और तो इसका जो रस है, सीमन है, सीधा और ऊपर की तरफ फेंकता है और ये सीधा होकर ठीक सुषुम्ना नाड़ी के ठीक निचले हिस्से पर रहता है। और जब इसमें वो रस छोड़ता है और जो ये जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके अंदर जो लिक्विड भरा है, जो सीमन भरा है, उसको वो प्रेशर देता है। जब प्रेशर देता है तो जो उसके अंदर जो लिक्विड्स है वो ऊपर तक प्रेशर देता है और गांठ भेद करके आपके दिमाग में आता है जब जागरण होता है। मतलब सुषुम्ना नाड़ी का जो रस है वो आपके ब्रेन के अंदर आ जाता है और ब्रेन के अंदर आके आपके फोrehead के ऊपर पूरा के पूरा भर जाता है। और फोrehead के अंदर आने के बाद आपको आपका जो बमरंध्र है, बमरंध्र कहाँ होता है? बमरंध्र होते हैं दो भुवों के बीच, ठीक मिडिल पे। इसको इंग्लिश में और डॉक्टर लोग कहते हैं बार होल। मतलब जब ब्रेन का बीमारी होता है और ब्रेन के अंदर यहाँ से एक सुई घुसा के उसका लिक्विड निकाल के ऐसे ही एग्जाम करते हैं, तो उसको बमरंध्र कहते हैं। यहाँ पे एक होल है, बार होल है स्किन के नीचे। तो जब ये जो वीर्य होते हैं, जो सीमेंस होते हैं, जो सुषुम्ना नाड़ी का यहाँ पे भर जाता है, तब बमरंध्र से ये होल को प्रेशर करके जो सुराग बना देता है और उसमें से जो सुषुम्ना नाड़ी का जो रस है वहां से लेकर बाईं साइड से होते हुए, मतलब आपका जो थ्रोट चक्र है, थ्रोट चक्र और विशुद्धि चक्र होते हुए अनाहता चक्र के करीब आता है और वहां से लेकर ही वो टपकता है नाभि के ऊपर। नाभि जो होता है स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर, तो नाभि जल में मग्न होते हैं और जब इस जल के अंदर और वो जो सुषुम्ना का रस गिरता है तब एक आवाज आता है। इसको ही हम कहते हैं ब्रह्मनाद। और ये ब्रह्मनाद बजता है और उसके बाद जो रस है वो स्वाधिष्ठान चक्र से लेकर मूलाधार चक्र को होते हुए फिर से कुंडली में जाकर मिक्स्ड होता है और कुंडली फिर से वो काम करता है। ऐसे ही ये चलता रहता है पूरा के पूरा चक्र। तो पहले तो ये जो जागने का बाद ये जो चक्र चलता है, इसमें आपका शरीर के अंदर एक एनर्जी क्रिएट होता है, एक कॉस्मिक एनर्जी और एक डिवाइन पावर क्रिएट होता है आपके शरीर के अंदर। आपका सारे चक्र ओपन हो जाता है और आपके अंदर एक शक्ति होता है और इसमें ब्रह्म सिद्धि भी लाभ होते हैं। जैसे आपके अगर कोई आदमी अगर ये कर ले तो वो वाक सिद्ध होता है, वो जो बोले वो हो जाता है, उसके लिए जीवन फिर से पनपता है। ये है कुंडली जागरण। तो अगले क्लास में हम अब देखेंगे कैसे हम इसके ऊपर काम करें।